अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने लारावेल के अंदर जो डाटा को सेव करवाना है वो सीख लिया था। अब आज हमने ये करना है कि जो डाटा हमने सेव करवाया है उसको कि अपने व्यू में कैसे डिस्प्ले करवाना है ये सीखेंगे। तो उसके लिए मैं अपना एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, उसको हम चला लेते हैं PHP स्टॉर्म में। ये एक प्रोजेक्ट है ट्रैकिंग के नाम का, और इसमें आपको ये मैं एक डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। जैम्प ऑन करेंगे सबसे पहले, और जैम्प के अंदर एक ट्रैकिंग के नाम का डेटाबेस बनाया हुआ है, और वो डाटा जो अंदर उसके सेव पड़ा है उसको हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है अपने ब्लेड में। ब्लेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो व्यूज़ हम बनाते हैं वो ब्लेड टेम्पलेट में बनाते हैं, तो इसलिए उसको मैं ब्लेड कह रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारा हमारा टेबल्स हैं डेटाबेस के अंदर, और इन टेबल्स में से एक जो है वो है मेरे पास रिक्वेस्ट फॉर साइनअप्स का टेबल। तो इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट फॉर साइनअप्स के अंदर ये है, नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, और मैसेज है, और ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट है, और चेक स्टेटस है। तो ये सारा डाटा हमने या सारा नहीं तो इनमें से कुछ जो डाटा है वो हम अपने ब्राउज़र में शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक व्यू बनाऊंगा। व्यू आप सबको बनाना आता है, और वो कहाँ पर बनाते हैं, वो हम रिसोर्स से बनाते हैं व्यूज़ में। और ये एक वेलकम का व्यू बल्कि पहले बना हुआ ही है, तो मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। इसी वेलकम वाले व्यू में मैं अपना जो डाटा है वो शो करवा दूंगा। तो अभी इसको हम चला कर देख लेते हैं PHP आर्टिसन सर्व करके। ये मैंने सर्व पहले किया हुआ है, इसको मैं Ctrl+C करके बंद कर रहा हूँ, और ये दोबारा से इसको मैं सर्व कर रहा हूँ। और सर्व करने के बाद हम ये इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये हमें यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ये अभी रिसेंटली वो ये वाला पेज है जो जिसको मैं एडिट करने लगा हूँ। तो इस सारे पेज को मैं Ctrl+A करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ HTML है। HTML लिखा, और इसके अंदर हेड होता है, हेड लिखा, और इसके अंदर होती है बॉडी। यहाँ पर मैंने बॉडी का टैग लगाया, और बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ H1, और H1 में मैं लिख देता हूँ हेलो, चेक करने के लिए कि क्या हम ये सही एडिट कर रहे हैं या नहीं। तो अब मैं अपने इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो ये देखिए ये हेलो लिखा हुआ आ गया है। अब इस पेज के ऊपर इस जो वेलकम वाला ये व्यू है इसके ऊपर मैं शो करवाना चाहता हूँ अपना डाटा जो मेरे पास है टेबल के अंदर स्टोर पड़ा है। तो उसके लिए हमें इस व्यू को रिटर्न करवाना चाहिए एक फंक्शन के थ्रू, जो कि अभी आप देखें ये वेब डॉट पी एच पी में ये वेब डॉट पी एच में अभी एक ये सिंपल गेट का जो मेथड है, और आगे फंक्शन उसको वैसे ही रिटर्न करवा देता है। मैं इसको एक कंट्रोलर के थ्रू रिटर्न करवाना चाहता हूँ। एक ये सिंपल तरीका है, दूसरा तरीका होता है इसका कंट्रोलर बनाकर इसको रिटर्न करवाना। तो सबसे पहले हम इसको कंट्रोलर की साइड से लेकर आते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मैं टर्मिनल में आता हूँ, और यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके एक नया टर्मिनल ओपन कर लिया है, और यहाँ पर मैं कंट्रोलर बना देता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ये आप लोगों का अपने व्यू में पहले ही ये कंट्रोलर बना हुआ होगा जिसमें आपने वो व्यू डिस्प्ले करवाया होगा। तो मेरे पास ये नहीं बना हुआ था, इसलिए मैं इसको अब इसी व्यू को कंट्रोलर के जरिए पहले शो करवाऊंगा, और फिर उसमें डेटा भी शो करवाऊंगा। तो मेक कंट्रोलर, और उसका नाम मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, शो डेटा कंट्रोलर। ये शो डेटा कंट्रोलर के नाम का मैंने कंट्रोलर बनाया है। और ये आप देखें ऐप के अंदर HTTP के अंदर और कंट्रोलर्स के अंदर
ये देखें, ये शो डाटा के नाम का कंट्रोलर एक बन गया जो कि अभी खाली है, इसमें कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं वेब में आता हूँ, मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। ये वाला जो है, ये जो फंक्शन है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और मैं अब कहता हूँ कि ये जो वेलकम का पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये पहले कंट्रोलर में जाए और फिर वहां से इसको जो व्यू है वो रिटर्न हो। ये पहले सिंपल इस फंक्शन में आ जाता था और ये फंक्शन रिटर्न करवा देता। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक पहले जाए कंट्रोलर में, और ये गेट का ही मैं लगा रहा हूँ। और इसमें यूआरएल लिखते होते हैं, खाली यूआरएल है, मतलब कि इसमें कोई यूआरएल नहीं है, खाली। अगर इसके बाद ये हिंसों के बाद अगर कुछ भी ना लिखा हुआ तो वो खाली यूआरएल होता है। तो जब भी कोई ये खाली यूआरएल लिखे तो उसको ये क्या करे, ये कॉमा लगा के आगे हम वो कंट्रोलर का नाम लिखते होते हैं एरे के अंदर, और ये लास्ट पर सेमीकोलन आपको पहले ही लगा लेना चाहिए ताकि एरर ना आए। और यहाँ पर हम लिखते हैं कंट्रोलर के अंदर, एरे के अंदर अपने कंट्रोलर का नाम, और वो है शो डेटा कंट्रोलर और क्लास, शो डाटा कंट्रोलर क्लास। ये बेशक ये पिछले वाला हिस्सा आप लोग मिटा भी सकते हैं। अगर ये मिटाएंगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये देखें, इसके ऊपर होवर किया मैंने और ये कह रहा है इंपोर्ट करो, तो इंपोर्ट करने से ये ऊपर यहाँ पर वो आ जाता है, वो जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था वो ऊपर यहाँ पर यूज करके, और उसमें वो कह रहा है कि इसको यूज करने, तो इस तरीके से वो आ जाता है। और इस कंट्रोलर में मैं चाहता हूँ कि कॉमा लगाकर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, और उस फंक्शन को कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं आमतौर पर हम इसका इंडेक्स का नाम रखते हैं। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि जब भी कोई ये खाली यूआरएल लिखे तो वो शो कंट्रोलर में जाए और उसके इंडेक्स फंक्शन में जाए। पहले हम क्या कह रहे थे, पहले हम कह रहे थे कि डायरेक्ट ये फंक्शन इसका रिटर्न कर दे इस वेलकम के व्यू को, मतलब कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से कोई बंदा अगर ये खाली यूआरएल लिखे तो उसको ये वाला व्यू रिटर्न करवा दो। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि जब कोई खाली यूआरएल लिखे तो उसको पहले कंट्रोलर में जाए, कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स के फंक्शन में जाए। कौन से कंट्रोलर में? शो डाटा के कंट्रोलर में। तो शो डाटा के कंट्रोलर के अंदर अभी हमने इंडेक्स फंक्शन बनाया हुआ ही नहीं है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर फंक्शन, और इसका नाम है इंडेक्स और ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मैं इसको मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न व्यू, और अब उस व्यू का नाम मैं लिख देता हूँ वेलकम है, और आगे सेमीकोलन। तो आप देखें, इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारा सही चल रहा है क्या। इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको यही आना चाहिए अगर ये सही चल रहा है। तो ये देखिए, रिफ्रेश किया और ये बिल्कुल वही आ रहा है, मतलब कि हम इस कंट्रोलर के थ्रू अब इसको रिटर्न करवा रहे हैं। चेक करना हो कि वाकई कंट्रोलर के थ्रू रिटर्न करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर डी लगाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, प्रिंट होगा। अगर वो इस साइड पर आ रहा है, कंट्रोलर में आकर शोड इंडेक्स के फंक्शन में आ रहा है, तो ये डी प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और ये देखें वो डी ओके प्रिंट हो गया है। तो इससे साबित होता है कि ये यहाँ पर आ रहा है। तो अब मैं डी को कमेंट कर दूंगा यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि इस व्यू के अंदर जो हेलो लिखा हुआ है वो हेलो लिखा हुआ ना आए, बल्कि वो एक टेबल के अंदर ये मेरा जितना भी ये डाटा है अपने डेटाबेस में पड़ा हुआ वो ये आए, ये वाला आए। ये में नाम आए और आगे उसका ईमेल आए और आगे उसका मोबाइल नंबर आए, बस इतना ही। बाकी चीज़ें में बल्कि मैसेज भी आ जाए, चलो ईमेल, नेम, मोबाइल नंबर और मैसेज आ जाए। तो ये डाटा मैं शो करवाना चाहता हूँ कहाँ पर, अपने ब्लेड में यहाँ पर। तो उसके लिए ये मैं टेबल बॉडी के अंदर ये मैं हेलो बेशक अभी मिटा देता हूँ, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ H1 में पहले लिख रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ शोविंग शोविंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस में जो डाटा हमने स्टोर करवाया था उसको मैं शो करवा रहा हूँ, और उसको मैं एक टेबल के अंदर शो करवा रहा हूँ। और टेबल आपको पता है कैसे बनाते हैं, टेबल लिखते हैं और यहाँ पर इसको बंद करते हैं ये टेबल, और इसके अंदर एक हम लिखते हैं टी एच, और इस टी एच में मैं लिख देता हूँ नेम, मतलब कि ये टेबल की हेडिंग है और इसमें ये नेम आएगा। उसके बाद एक और टी एच है और उसमें आएगा
नेम के बाद और क्या चीज़ है यहाँ पर? नेम के बाद और क्या चीज़ है हमारे पास डेटाबेस में से देख लेते हैं। ईमेल है, ईमेल आ जाए, यहाँ पर उसका लिखा हुआ हो ईमेल में आइए ईमेल, और नेम का भी एन हम कैपिटल कर देते हैं। और उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है टीएच में एक और चीज़ लिखी हुआ है। ईमेल के बाद हम उसका मोबाइल नंबर चलो नहीं शो करवाते, हम उसका मैसेज शो करवा देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज। आप चाहें तो सारी चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शो करवा सकते हैं मैसेज। और अब यहाँ पर ये जो टी एच है ये सारे एक टी आर के अंदर लिखे जाते हैं। मतलब कि एक टेबल रो हो और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाए हमारे पास। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, एक टी आर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। अभी देखें, अभी हमारे पास ये एक टी आर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी। यहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ पर, बल्कि इसको रिफ्रेश किया और ये देखें ईमेल, नेम, ईमेल और मैसेज। अब इसके गिर्द हम स्टाइलिंग अपनी मर्जी की कर सकते हैं। जहाँ पर हेड के अंदर वो CSS लिखा जाता है स्टाइल के टैग के अंदर, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि TR और जो है हमारा TH और जो TD होगा, उन सब को आप दे दो बॉर्डर। बॉर्डर, बॉर्डर क्या हो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का बॉर्डर दे दो। तो अब देखते हैं ये हमारे पास किस तरीके का शो होता है। इसको रिफ्रेश किया और ये देखें इसको अब बॉर्डर मिल रहे हैं। अब नेम के नीचे नेम आएगा, ईमेल के नीचे ईमेल और मैसेज के नीचे मैसेज शो हो जाएगा। आप इसको और भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि आप लोग इसमें बूट स्ट्रैप लगाएंगे और बूट स्ट्रैप के ज़रिए इसको अच्छे तरीके से एक टेबल को डिज़ाइन कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि बूट स्ट्रैप को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो अब इस TR के नीचे यहाँ पर मैं अब शो करवाना चाहता हूँ दूसरी TR, और उसमें उसमें क्या होने चाहिए, उसमें मेरे TD होने चाहिए। TD मतलब कि टेबल डाटा। TD कितने TD होंगे, जितने ये हैं TH, मतलब कि नेम में लेट्स अभी मैं हार्ड कोड लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ वसीम खुद से लिख रहा हूँ। बाद में हम ये डेटाबेस में लेकर आकर वो डिस्प्ले करवाएंगे, बाद में नहीं, अभी थोड़ी देर तक। वसीम के बाद ईमेल मैंने ये लिख दिया, wasiim@gmail, और एक और TD के अंदर हम मैसेज एक लिख देते हैं। मैसेज हम ये कुछ भी इस तरीके का जिब्रिश लैंग्वेज लिख देते हैं। ये जो आप अंधाधुंध टाइप करते हैं उसको ये जिब्रिश कहते हैं। तो इसको अब हम चेक करते हैं किस तरीके का हमें शो हो रहा है। ये देखें, नेम, ईमेल और उसका मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं ये सारा डाटा जो है ना वो डेटाबेस से लेकर आना चाहता हूँ, और डेटाबेस में से लेकर आने के लिए मुझे अपने व्यू में आना पड़ेगा। अच्छा, ये जब व्यू हमें शो होता है ना, तो जब हम URL लिखते हैं ये web.php के अंदर वो आता है, वो ढूंढता है कि खाली URL कहाँ है, उसको ये खाली URL मिलता है और आगे वो इस कंट्रोलर में आता है और आगे इंडेक्स फंक्शन में आता है, और इंडेक्स फंक्शन में आकर वो इसको ये व्यू रिटर्न करवा देता है। मतलब कि स्क्रीन के ऊपर ये व्यू डिस्प्ले करवा देता है। हम इस व्यू के अंदर वेरिएबल भी भेज सकते हैं, अपना कोई भी वेरिएबल भेज सकते हैं, कोई भी डाटा भेज सकते हैं। तो मैं वो डाटा यहाँ से मंगवाता हूँ डेटाबेस से। और आपको पता है डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करवाना हो तो फिर भी मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ से डाटा लेना हो तो फिर भी हम आमतौर पर मॉडल के थ्रू ही लेकर आते हैं। वैसे वो आप डायरेक्टली मॉडल को कॉल किए बगैर भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना कॉम्प्लिकेटेड उसको नहीं करेंगे। अभी हम सिंपल मॉडल को ही कहेंगे कि हमें वो डाटा ला कर दे दो। तो अब डाटा हमारे पास पड़ा है रिक्वेस्ट फॉर साइन अप के टेबल में। ये देखें यहाँ पर डाटा हमारे पास कौन से टेबल में पड़ा है,
रिक्वेस्ट फॉर साइनअप्स, ये रिक्वेस्ट फॉर साइनअप्स, तो इसका रेलेवेंट मॉडल क्या होगा? इसका रेलेवेंट मॉडल होगा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर साइन, नहीं आ रहा, हम इसका ढूंढ लेते हैं यहाँ से, मॉडल्स के अंदर पड़ा होगा। ओहो, इसका मॉडल ही हमने नहीं बनाया हुआ, क्योंकि वो डेटाबेस हम किसी और प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें मॉडल भी चाहिए। टेबल, हर टेबल का एक रेलेवेंट मॉडल होता है, तो हम मॉडल बना लेते हैं। फौरी तौर पर ही हम बना लेते हैं यहाँ पर PHP आर्टिसन एक मॉडल, और मॉडल का नाम उसके डेटाबेस के नाम के हिसाब से होना चाहिए। इसका नाम है रिक्वेस्ट, ये देखें रिक्वेस्ट तो R कैपिटल होगा, अंडरस्कोर के बाद फार है तो ये F कैपिटल होगा, और साइन अप के बाद ये मतलब ये साइन अप है तो F कैपिटल होगा। इसी तरीके से रिक्वेस्ट फॉर का F कैपिटल और साइन अप का S कैपिटल, SIGNUP, साइन अप, रिक्वेस्ट फॉर साइन अप, और उसके डेटाबेस का नाम है प्लूरल, रिक्वेस्ट फॉर साइन अप्स। तो ये हम इसको इस तरीके से बना देंगे मॉडल को। अब यहाँ पर मॉडल को हम कॉल करेंगे, मॉडल को हम बुलाएंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट, वो देखें ये आ गया रिक्वेस्ट फॉर साइन अप, और इस मॉडल को मैं कह रहा हूँ कि अपने रेलेवेंट टेबल जो कि इसके नाम का प्लूरल होना है, रिक्वेस्ट फॉर साइन अप्स होना है, जो कि वो पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको मैं कह रहा हूँ कि ऑल ऑल जितने भी आपके पास उस डेटाबेस के अंदर चीज़ें हैं वो सारी मुझे दे दो। और यहाँ पर मैं DD लगाकर चेक भी कर सकता हूँ कि अच्छा ये सारी चीज़ें लेकर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, और उसका मैं नाम रख लेता हूँ REQTS, रिक्वेट्स, रिक्वेट्स, ये एक समझ लें एक शार्ट हमने रखा है, और इसको मैं यहाँ पर DD में इसको रख दूंगा, और ये चेक करेगा कि क्या ये वाकई वहाँ से सारी चीज़ें, सारा जो डाटा है वो लेकर आ रहा है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को। हाँ ये देखें, ये 22 आइटम्स कह रहा है कि पड़ी हैं इसके पास, और इसको मैं देखूंगा, और यहाँ पर ये, हाँ ये देखें 22, ये कह रहा है कि इसके पास आइटम्स पड़ी हैं, और वो ये डाटा देकर आ रहा है, और वो इसमें स्टोर करवा रहा है रिक्वेस्ट्स में। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यही जो है रिक्वेस्ट्स का जो डाटा है, इसको मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अपने व्यू के साथ इसको भेज सकता हूँ कि जब ये व्यू शो हो तो साथ में ये वाला वेरिएबल है वो भी शो हो जाए। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको एरे में भी शो करवा सकते हैं, एसोसिएटिव एरे में, मतलब कि एक साइड पर ये उस वेरिएबल का नाम हो जो आप फ्रंट एंड पर यूज़ करेंगे, आर बेशक आप कह लें, और दूसरी साइड पर जो आप वेरिएबल भेजना चाहते हैं वो होना चाहिए ये वाला। तो कंट्रोल V, इस तरीके से एक तो आप भेज सकते हैं। दूसरा जो आसान तरीका है और जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वो एक मेथड है कम्पैक्ट का। आपने लिखना है कम्पैक्ट, और यहाँ पर आपने जो वेरिएबल भेजना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है, लेकिन नाम आपने वेरिएबल का जो लिखना है उसके साथ डॉलर नहीं लगाना। मतलब कि आप इसको भेजना चाहते हैं ना फ्रंट एंड पर, भाई इस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ है वो फ्रंट एंड पर अपने आपके वेलकम वाले व्यू के साथ चली जाए, तो आपने उसको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, लेकिन डॉलर साथ नहीं लगाना। तो अब ये व्यू के अंदर ये रिक्वेस्ट जो हैं वो चली जाएंगी आपके, और हम देख सकेंगे कि वहाँ पर ये मौजूद हैं। कैसे? वहां पर भी DD लगा सकते हैं। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पर अब हम अपने व्यू में आ जाएंगे, वेलकम वाले में, और हम चाहें तो यहाँ DD लगा कर इसको चेक कर सकते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना है @DD, क्योंकि ये ब्लेड है। ब्लेड में लिखने के लिए आपको इस तरीके का फॉर्मेट
शो करना पड़ता है। ये इसके साथ ब्लेड डॉट पीएचपी भी इसीलिए यूज करते थे कि हम पीएचपी की जो मटेरियल है, पीएचपी की जो चीजें हैं वो इसमें एक एक एचटीएमएल की फाइल के अंदर उसको एक्सेस कर सकें। तो वो जो रिक्वेस्ट्स हैं मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर ये शो हो रही हैं या नहीं हो रही। ये देखें, ये मैंने डीडी किया था और ये 22 की 22 चीज़ें यहाँ पर भी शो हो रही हैं। मतलब कि इसके अंदर वो डाटा आ रहा है, और वो डाटा किस फॉर्म में है, वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है, या ये देखें एरे की फॉर्म में है। आप समझ लें एरे है ये। ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये एरे हैं और उसके अंदर 22 आइटम्स हैं। तो एरे के अंदर जो 22 आइटम्स हैं उनको हमने यहाँ पर अपने पेज पर शो करवाना है। तो इसको मैं अब यहाँ से मिटा देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इस इंडेक्स के फंक्शन के अंदर जो डाटा भेजना है अपने डेटाबेस से वो मैंने लिया और उसको मैंने व्यू के साथ यहाँ पर भेज दिया है कि जो हमने ये वेलकम वाला व्यू है उसके अंदर ये वेरिएबल भी चला जाए रिक्वेस्ट्स के नाम का। तो वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं ये रिक्वेस्ट यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ अपनी इस टी आर के अंदर। इस टी आर के अंदर ये जो नेम है, ये जो ईमेल है और ये जो मैसेज है वो मैं जो डेटाबेस से आया है वो शो करवाना चाहता हूँ। तो ये टी आर, इस टी आर के इर्द गिर्द मैं लगा दूंगा फॉर ईच लूप और साथ एट लगाएंगे, एट फॉर ईच। और इसको जो एंड करेंगे वो भी एट के साथ उसको एंड फॉर ईच करेंगे। ये ब्लेड का तरीकेकार है, इसलिए इसने हमने साथ यहाँ पर ब्लेड डॉट पीएचपी लिखा था कि हम ये जो लूप हैं, ये जो इफ कंडीशंस हैं और जो पीएचपी के जितने भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं वो हम आसानी के साथ अपने एचटीएमएल की फाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकें। और यहाँ पर किसके ऊपर मैं फॉर ईच लूप चलाना चाहता हूँ, वो जो एरे के अंदर 22 रिकॉर्ड आए हैं और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिक्वेस्ट्स एज एज डॉलर आर। आपको ये फॉर ईच का लूप चलाना आता होगा, मैं अपने पीएचपी में भी उसको किया होगा और बाकी लैंग्वेजेस में, कि हम जो जिसके अंदर हमने जिसके अंदर हमने चीज़ें लेकर आए हैं रिक्वेस्ट के अंदर, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है तो वो बारी बारी एक एक रिकॉर्ड को इस डॉलर आर में डालेगा। फॉर ईच लूप ये करता है कि इस रिकॉर्ड में, इस कलेक्शन में, इस एरे में जितने भी रिकॉर्ड है उनमें से हर एक को बारी बारी इस डॉलर आर में भेजता है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो पहला रिकॉर्ड डॉलर आर में आएगा और मैं इस डॉलर आर में से, डॉलर आर में से, अच्छा इसको हमने वेरिएबल को इस तरह डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। ये भी एक तरीकाकार है ब्लेड के अंदर अपने वेरिएबल्स को शो करवाने का। तो ये आपको थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल भी लगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये आपने इसको याद रख लेना है कि ये अगर वेरिएबल हमने अपने ब्लेड में शो करवाना हो तो इसको इस तरीके से डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। वैसे सिंपल पीएचपी में करवाना हो तो कैसे लिखते थे, हम पीएचपी के टैग लगाते थे और पीएचपी के टैग के अंदर हम इको करवाते थे उस वेरिएबल को। लेकिन अब हमें वो सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे और वो हमारी एचटीएमएल की जो फाइल है उसके अंदर वो पीएचपी के वेरिएबल हम इको करवा सकते हैं इस सिंपल तरीके से। तो डॉलर आर के अंदर से क्या है, नेम है। ये वो चीज़ है जो हमारे कॉलम का नाम है। मतलब कि उससे जो हमने ये डीडी करवाया था अभी अगर यहाँ पर मौजूद हो, तो ये जो पहली कलेक्शन है ये जीरो कलेक्शन वाली, इसके अंदर ये जो इसके 8 एट्रीब्यूट हैं और इसमें ये जो ये एन एम ई नेम है ये मैंने वहाँ पर लिखा है और इसका जवाब यहाँ पर मोहम्मद वसीम प्रिंट हो जाएगा। जहाँ पर डॉलर आर और आगे उसके अंदर जो नेम है वो नेम प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉलर आर और उसके अंदर जो ईमेल है वो प्रिंट हो जाए। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वही लिखना है जो यहाँ पर आपके पास मौजूद हो। यहाँ से देख भी सकते हैं ये ईमेल ये वाला मैं लिख रहा हूँ कि इस पहली कलेक्शन जीरो वाली कलेक्शन के अंदर, ये 22 कलेक्शन हैं, इस जीरो वाली पहली के अंदर जो हमारे पास ईमेल है वो आ जाए। क्योंकि ये जो एरे है, ये जो लूप है, ये क्या करता है बारी बारी ये सारी कलेक्शंस को इस डॉलर आर में डालता है। तो पहली दफा जब लूप चलेगा तो वो पहली कलेक्शन को इस
आर में डालेगा और उस कलेक्शन के अंदर नेम है, उसका ईमेल है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी ये थोड़ी उसकी चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं। $R, और उसका मैसेज। अब ये मैसेज के एग्जैक्ट स्पेलिंग हम यहाँ से बेशक आप कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+C, और ये यहाँ पर इसका हमने कंट्रोल भी कर दिया तो ये मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। और ये देखो, ये पहली दफ़ा लूप चलेगा, पहली कलेक्शन की के अंदर जो ये नेम है, ईमेल है, मैसेज है, वो प्रिंट हो जाएगा और ये एक TR मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, दूसरी TR बनेगी और उसके अंदर ये डाटा बनेगा और ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो ये 22 कितनी होंगी, 22 आइटम्स ये हमारे पास वहाँ पर शो होंगी। तो इसको अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। इसको रिफ्रेश करके देखा और ये देखें, ये जितना भी वो डाटा वहाँ पर पड़ा था वो सारा हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा लिया है। और ये कितनी है, ये 22 ही होंगी आई थिंक। अगर आप साथ नंबरिंग भी शो करवाना चाहते हैं तो नंबरिंग भी शो करवा सकते हैं। ये देखें, हम यहाँ पर एक और TH लगा लेते हैं। TH हम यहाँ पर लगा देते हैं, TH एक, और उसका नंबर हम रख लेते हैं SR, सीरियल नंबर SR हैश सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर यहाँ पर फिर हमें यहाँ TD के अंदर, मतलब कि जो रो बार बार रिपीट हो रही है वो ये वाली है ना, ये सारी चीज़ें ये बार बार पहले एक रो बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये नेम इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि डेटाबेस में ये एज इट सेम ही है। ये मैसेजेस ये देखो ये डिफरेंट है, आप डेटाबेस के अंदर चेक भी कर सकते हैं। ये नेम्स ये देखो, ये नेम 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 सारे वो सेम ही हैं, इसलिए वो वहाँ पर भी सेम ही शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक और TD बना सकते हैं और इस TD के अंदर मैं नंबरिंग शो करना चाहता हूँ। तो नंबरिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको इसको जो है ना आप एज अ की भी यूज़ कर सकते हैं, $की और आगे उसकी वैल्यू। ये देखो यहाँ पर जो हमने DD करवाया था, कहाँ गया, अच्छा वो हमने वहाँ से मिटा दिया। इसको दोबारा मैं DD करवा लेता हूँ, @DD, और इसका नाम ये है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो की है ये क्या चीज़ है। ये DD मैंने करवाया और ये की ये चीज़ होती है ये वाली, ये इस साइड पर की होती है और आगे उसकी ये वैल्यू होती है, इस साइड पर की और आगे उसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको इस तरीके से, ये की जो भी है यहाँ पर जो भी की हो वो मैं वहाँ नंबरिंग के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इसमें की भी आ जाएगी, भाई 0 है, 1 है, 2 भी जो भी है, तो वो मैं यहाँ पर $की को यहाँ पर मैं इको करवा देता हूँ, $की की के अंदर जो भी वैल्यू, तो पहली दफ़ा की के अंदर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और सो ऑन। और इसको हम DD को हटा देते हैं वहाँ से। ये मैंने यहाँ से मिटा दिया है और इसको मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ये इधर नंबरिंग भी आ गई है। और ये कितनी है तादाद में, 21, क्योंकि 0 से उसने स्टार्ट किया है। अब अगर यहाँ पर मैं 0 की बजाय 1, 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 3 अगर करना चाहूँ तो मैं सिंपली की में एक 1 ऐड कर दूंगा। तो हर दफ़ा जो भी की वैल्यू होगी उसमें से वो एक आगे करके शो होगी, मतलब की वैल्यू अगर 0 है ना तो लेकिन वो प्रिंट 1 होगी। इसी तरीके से की वैल्यू जब 1 होगी तो वो प्रिंट 2 होगी। तो इसको मैं अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें 1, 2, 3 और 22 आइटम्स जितनी वहाँ पर मौजूद थी वो सारी यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप जो डाटा है वो अपने डेटाबेस का जो डाटा है वो अपने व्यू में शो करवा सकते हैं। अब एक दफ़ा 1 मिनट के अंदर अंदर इस सारे को हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। सिंपली आपके पास ये इतना काम तो होना ही होना है, ये इस लाइन के बगैर ये वाला काम तो आप रिटर्न करवा ही रहे होंगे। जो भी व्यू आप रिटर्न करवा रहे हैं आपने उसके साथ डाटा भेजना है। डाटा कहाँ से लेकर भेजना है, डेटाबेस से लेकर भेजना है। और डेटाबेस से लेकर भेजने का तरीका ये है कि उस डेटाबेस का जो रेलेवेंट कंट्रोलर जो मॉडल है
मतलब कि उस पे डेटाबेस के नाम का जो रेलेवेंट मॉडल है उसे आपने कहना है कि ये वाला डाटा दे दो। अभी मैं ये आल करके मंगवा रहा हूँ, आप उसमें से चुन चुन कर डाटा भी ले सकते हैं। आप उसमें से ऐसा डाटा भी ले सकते हैं वेयर क्लास लगा करके, वेयर ID इज ग्रेटर देन 10, जहाँ पर ID 10 से बड़ी होगी सिर्फ वो चीज़ें आनी चाहिए। तो वो बाद में देखेंगे हम जब डेटाबेस के साथ इसको मज़ीद डिस्कवर करेंगे तो। लेकिन अभी अभी के लिए आप यही कर सकते हैं। बल्कि आप गूगल भी कर सकते हैं कि कैसे हम एक सिलेक्टिव डाटा लेकर आना हो तो वो कैसे लेकर आते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ही समझें कि ये आल के मेथड से आप सारे का सारा डाटा वहां से मंगवा कर उसको ये रिक्वेस्ट के अंदर मैंने एक ये कोई भी वेरिएबल को कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया है। और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर कंपैक्ट मेथड लगाकर व्यू के साथ, रिटर्न व्यू के साथ कॉमा लगाकर कंपैक्ट मेथड लगाकर उसके अंदर ये एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया और साथ में डॉलर साइन नहीं लगाया। अब ये करने से ये होगा कि ये जो डाटा है इस रिक्वेस्ट में आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर हमारे व्यू में आ जाएगा इस रिक्वेस्ट में। और यहाँ पर पहले मैंने इस TR के अंदर अपनी वैसे हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखी थी, मैंने अपना नाम लिखा था, अपना ईमेल लिखा था वैसे ही। फिर मैंने उसको मिटा कर मैंने कहा जो इस वेरिएबल के अंदर आ रहा है नाम और ईमेल वो यहाँ पर लिखना शुरू कर दो। तो वो कैसे, वो मैंने फॉर ईच लूप लगाया। ये जो डॉलर रिक्वेस्ट है ये एक एरे था, इसके अंदर 22 वैल्यूज थी। मैंने फॉर ईच लूप लगाया और फॉर ईच लूप क्या करता है, सारी की सारी कलेक्शन की एक एक वैल्यू को इस वेरिएबल जो हम यहाँ पर दूसरे वेरिएबल का नाम देते हैं उसमें स्टोर करवाता है। तो पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो वो पहली जो उसके पास कलेक्शन होगी, जो पहली रो होगी समझ लें, जो यहाँ से डेटाबेस के अंदर से जो पहली रो होगी ये वाली जो पहली रो होगी ये पूरी की पूरी वो किस में स्टोर करवाएगा, इससे $R में स्टोर करवाएगा। और फिर ये TR बनाएगा और TD बनाएगा और की वैल्यू प्रिंट करवाएगा और $R के अंदर जो नेम है वो यहाँ पर शो करवा देगा। ये डबल करली ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है कि इसकी वैल्यू को इको करवा दो, यानी कि शो करवा दो। इसी तरीके से ईमेल वो शो करवा देगा और मैसेज शो करवा देगा। दोबारा लूप चलेगा, दोबारा TR बनेगी और ये जब तक वो इसकी सारी कलेक्शन खत्म नहीं हो जाती 22 की 22, जब तक वो प्रिंट नहीं हो जाती, ये वाला जो है लूप वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस का जो डाटा है वो अपने व्यू में शो करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जो भी टेबल हो, जो भी आपने व्यू बनाया हो और जो भी डाटा आपने स्टोर करवाया हो, आपने उसका एक उसको व्यू करवाने का एक अलग आपने फाइल बना लेनी है। अब अलग एक आपने व्यू बना लेना है और उसके अंदर उस सारे डाटा को आपने शो करवा लेना है। ठीक है। तो आपकी ये असाइनमेंट भी यही है कि आपने आपके जो टेबल हैं डेटाबेस के अंदर उनके डाटा को आपने शो करवाना है अपने व्यूज में। आप नया व्यू बनाएंगे और उसके अंदर उन व्यूज के अंदर आप वो डाटा शो करवाएंगे।